ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो फ्रिक्शन हम पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के ऊपर ये कुछ थियरी देखी। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे थियरी को समझने के लिए, है ना। तो चलिए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और ख़ुद से ट्राई कर सकते हैं एक बार। अ ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 5 kg, यानी यहाँ पे एक ब्लॉक हमको दिया हुआ है जिसका मास क्या दिया है, 5 kg दिया है। इज़ रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ 0.2, यानी इस सरफेस के लिए यहाँ पर जो हमको म्यू दिया हुआ है वो म्यू हमको दिया हुआ है 0.2। व्हेन अ फोर्स F इज इक्वल टू 40 न्यूटन इज़ अप्लाइड, यानी कि कितना फोर्स लगाया गया, 40 न्यूटन लगाया गया इस तरह से, और ये एंगल हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है फोर्स का, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री एंगल पे फोर्स अप्लाई किया गया। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, तो बताइए इस ब्लॉक का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, थोड़ा फोर्सेस को यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे। तो ये जो ब्लॉक है इसका मास 5 kg है, तो इसका वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा m इंटू जी, यानी 5 इंटू जी, ये इसका वेट हो गया। ठीक है, अच्छा, और ये ना जी हमको क्या लेने के लिए बोला है, 10 लेने के लिए बोला है। ठीक है, अच्छा, दूसरा यहाँ पे क्या होगा, नीचे से ऐसा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा और ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा हम कैपिटल F जो हमारा फोर्स है ना उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल F का ना एक x कंपोनेंट होगा, तो इसका x कंपोनेंट मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये इसका x कंपोनेंट हो जाएगा जिसको हम F cos 30 बोल सकते हैं, यानी इसको मैं 40 cos 30 बोल देता हूँ। और ऊपर की तरफ इसका एक y कंपोनेंट होगा जिसको हम F sin 30 यानी 40 sin 30 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा y कंपोनेंट। और कौन है यहाँ, देखिए इधर x एक्सिस के अलॉन्ग ये वाला कंपोनेंट है, तो इसको बैलेंस करने के लिए तो फ्रिक्शन भी आ रहा होगा ना वहाँ पे, और फ्रिक्शन किधर ऐड कर रहा होगा, जैसे फ्रिक्शन इधर पीछे की ओर ऐड कर रहा होगा। यहाँ पे मैं इसको फ्रिक्शन F बोल देता हूँ। ठीक है, स्मॉल f इज़ आवर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यहाँ पे इस तरह से लग रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम देखिए म्यू की वैल्यू हमें दी है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे म्यू के और म्यू एस अलग अलग से नहीं दिया, तो जो हमको म्यू दिया है इसी को हम म्यू के भी मान सकते हैं और इसी को हम म्यू एस भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो होता है म्यू एस इंटू एन। ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ पे तो म्यू एस ही म्यू है, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू तो हमें पता है पर हमें एन नहीं पता, तो हमें पहले यहाँ से एन निकालना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे और वाई एक्सिस वाले इक्वेशन से हम एन निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये दोनों फोर्सेस ऊपर की दिशा में है और ये वाला फोर्स नीचे की दिशा में है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। बैलेंस कर सकते हैं उनको हम, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई वहाँ पे नेट एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी का, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि n प्लस 40 साइन 30, साइन 30 इज़ 1/2 डिस्टेंस, तो ये जो हमें साइन 30 दिख रहा है वो क्या है, 1/2 इज इक्वल टू 5g, 5g यानी 50। ठीक है, तो ये 220 से कट गया और ये उधर गया, तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा। n हमारा हो जाएगा 50 माइनस 20 विच इज़ 30 न्यूटन। ठीक है, तो 30 न्यूटन हमारा कौन आ गया, n आ गया। तो n की वैल्यू आ गई, तो n की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। म्यू हमें दिया हुआ है 0.2 और n हमने निकाल लिया 30, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 न्यूटन, ये हमारा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ओके जी। अब देखते हैं डिस्टेंस कि यहाँ पर x एक्सिस के अलॉन्ग ये फोर्स कितना लग रहा है, तो वो वैल्यू मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जब मैं वो वैल्यू अलग से कैलकुलेट करूँगा तो वो कितनी हो जाएगी, लेट्स सी, 40 cos 30, 40 cos 30 इज़ नथिंग बट 40 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है,
√3/2, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 न्यूटन। ठीक है, तो आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो फ्रिक्शन हमें दिख रहा है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है स्टैटिक फ्रिक्शन की? 6 न्यूटन है। ठीक है, और हमारा ये वाला जो फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी आई है? इसकी वैल्यू आई है 20√3 न्यूटन, जो कि जाहिर सी बात है कि ये वाली वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी है। इसका मतलब है कि क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन के स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये बॉडी मूव करेगी, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, है ना। और अगर बॉडी मूव करेगी तो फिर ये जो फ्रिक्शन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? तो अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो हमें पता है कि चलिए मैं आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ। हमें पता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? म्यू के इंटू एन, पर यहाँ तो म्यू के ही म्यू है क्योंकि एक ही म्यू की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, और यहाँ एन हमने निकाल लिया है। यहाँ पे एन हमारा कितना है? एन हमारा 30 न्यूटन है। ठीक है, तो यही 30 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और म्यू की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? म्यू की वैल्यू 0.2 दी है, यही पे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो 0.2 इंटू 30 यानी कि एफ के भी 6 न्यूटन ही आएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया था? लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा 6 न्यूटन आया था, और एफ के भी हमारा कितना आया? 6 न्यूटन ही आया। क्यों आया? क्योंकि देखिए ये भी म्यू इंटू एन है और ये भी अल्टीमेटली म्यू इंटू एन ही हो रहा है ना। तो दोनों म्यू इंटू एन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सारा खेल यहाँ पर चल रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि यार मतलब ये मैंने आपको बताया भी है, आपको याद दिला दूँ मैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर म्यू एस और म्यू के दोनों की वैल्यूज़ अगर सेम रहीं तो उस केस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है ना। तो अगर ये दोनों सेम रहे तो इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन रही यानी म्यू एस बड़ा रहा म्यू के से, तो उस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो बड़ा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ी होगी, है ना। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो नीचे में मैं एक छोटा सा के लिख देता हूँ, एफ के बना देता हूँ मैं उसको। अब इस बॉडी का हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो ये फोर्स बड़ा है और ये फोर्स छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं बोलूँगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस 40 cos 30 ये बड़ा है, माइनस एफ के दिस इज़ नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आप सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। 40 cos 30 की वैल्यू हम पहले ही यहाँ पर निकाल चुके हैं, जो कि कितना आ चुका है? 20√3। तो यहाँ पुट कर दो 20√3 माइनस एफ के हम यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, जो कि 6 है, और ये मास हमको 5 किलो दिया हुआ है, और ये एक्सेलरेशन ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बस अब क्या होगा, ये 5 उधर भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा एक्सेलरेशन है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं डिस्टेंस। तो फर्दर किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे हम इसको? तो एक मेथड तो ये है कि 5 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 20√3/5 माइनस 6/5। अब ये 5 क्या होगा? ये 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। तो ये 4√3 की वैल्यू 1.7 ले लीजिए, माइनस 6/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.8 माइनस 6/5 कितना होगा? 5 1 ज़ा 5 1.2। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जा रहा है? बोलिए, ये आ जा रहा है 5.6 समथिंग, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए देखते हैं इसके नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास। हाँ जी, ये रहा हमारा नियरेस्ट ऑप्शन डिस्टेंस, यही ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अब आप सोच रहे होंगे यार एग्जैक्ट क्यों नहीं मैच कर रहा है ऑप्शन? एग्जैक्ट इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि हमने जो √3 की वैल्यू पुट की है वो 1.7 पुट की है, और एक्चुअल में जो √3 की वैल्यू होती है डिस्टेंस वो होती है 1.732 ऐसी होती है। तो जब एग्जैक्टली ये वैल्यू पुट करोगे तो तुमको आपको एकदम प्रिसाइज आंसर मिलेगा, लेकिन कोई नहीं, हमको उतना प्रिसाइज जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आसपास भी पहुंच गए डिस्टेंस तो हम आराम से सही जवाब
लिख सकते हैं, अपना समय भी हम बचा के सेव करके जो है ना यहाँ पे आंसर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको ना डेसिमल के बाद इतने डिजिट्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट तक भी गया तो भी इनफ होता है। नियरेस्ट वैल्यू को हम टिक कर देते हैं। ऑप्शन का यही तो फ़ायदा है प्यारे बच्चों, ये जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं इनका यही तो फ़ायदा है कि हमें ना बहुत सारी कैलकुलेशन हम बच जाते हैं। एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं भी किया तो भी काम चल जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऑप्शंस बहुत ही दूर होते हैं एक दूसरे से। अब इसी केस में आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन कितना है 5.73 है, दूसरा क्या है 8.0, तीसरा 3.17, चौथा 10.0, मतलब सब एक दूसरे से कितने दूर हैं। दिक्कत तभी आती है जब ये ऑप्शन एक दूसरे से बहुत पास रहें, यानी पहला ऑप्शन होता 5.5, दूसरा होता 5.6, तीसरा होता 5.7, तब फिर मसला होता, तब हमें एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशन करना होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऑप्शंस दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, इसलिए नियरेस्ट वैल्यू को हम आराम से टिक करके अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम कुछ और प्रॉब्लम्स भी लेते हैं एडिशंस, पर पहले मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए तो फिर उसके बाद आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। और याद रखिए एडिशंस, फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स में ना हमेशा शुरुआत में आपको ये देखना पड़ता है कि वहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि वो फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा होगा या काइनेटिक लग रहा होगा, है ना। और ये सब कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है एडिशंस कि आप सबसे पहले पहली फुर्सत में आप वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले कैलकुलेट कर लें, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है पहले आप वो कैलकुलेट कर लें। और फिर आप देखें कि वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन सा है। ड्राइविंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो बॉडी को खींचना चाह रहा है, वो फोर्स जो बॉडी को मूव कराना चाह रहा है। ठीक है, तो उस फोर्स को आप पहचानें और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर आप कंपेयर करें, आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को कंपेयर करिए ड्राइविंग फोर्स से। तो अगर ड्राइविंग फोर्स बड़ा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो इसका मतलब है कि बॉडी मूव करने लगेगी और फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। लेकिन अगर ड्राइविंग फोर्स छोटा आ जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो इसका मतलब है कि वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं फ्रिक्शन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमेशा सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लें, देखने के लिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, और फिर आप ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, और फिर ड्राइविंग फोर्स को कंपेयर करें आप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, और फिर देखें कि भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और बॉडी मूव होगी या नहीं होगी। फिर इस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, और फिर बॉडी का एक्सेलरेशन और जो भी चीज़ें उसने निकालने बोली हैं वो हम आराम से वहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम जितने ज़्यादा सवाल देखेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा डिस्टेंस। तो डोंट वरी, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब हम अगला सवाल देख रहे हैं, स्वीट सा सवाल है डिस्टेंस। आइए देखते हैं क्या सवाल कह रहा है हमसे। तो कह रहा है बॉडी इज़ मूविंग अलॉन्ग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी मतलब कोई तो आप हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लीजिए, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे उसने बोला है कि बॉडी इनिशियली कितने से मूव कर रही है। ये मान लीजिए बॉडी है, और उसने बोला है कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, जो कि उसने यहाँ पे दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं, इफ़ द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 9 मीटर, यानी 9 मीटर ट्रैवल करने के बाद बॉडी किस पे आ गई, रेस्ट पे आ गई। तो मैं वो कंडीशन यहाँ दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए बॉडी यहाँ आ गई, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, रेस्ट पे आ गया। और ये इसने कितना ट्रैवल किया, ये 9 मीटर उसने ट्रैवल किया। ठीक है, तो फिर उसने पूछा कि देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल बी। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्टेंस, है ना। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है म्यू के की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर से। ठीक है, ये हमें निकालना है। 4 ऑप्शंस भी हमको दिए हुए हैं, तो हम कैसे निकाल पाएंगे डिस्टेंस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉडी का रिटार्डेशन हो रहा है, इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि बॉडी का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो बॉडी का अगर रिटार्डेशन हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन इज़ ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, है ना, तभी तो वेलोसिटी घट रही है ना। तो ये जो रिटार्डेशन है, ये जो ए है वो किसके वजह से आ रहा है, एफ़ के वजह से आ रहा है। और यहाँ पे एफ़ कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा है, और ये फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि बॉडी इज़ ऑलरेडी इन मोशन। तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो अकेला यही एक फोर्स लग रहा है वहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि ये बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया गया है ना। तो बस एक यही फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये रिटार्डेशन वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, है ना। तो ये बॉडी का मास हम क्या मान रहे हैं, बॉडी का मास हम m मान रहे हैं। ठीक है, तो एफ के इक्वल टू एम में। अब यहाँ पर डिस्टेंस अगर हम ध्यान दें तो हमें म्यू के निकालना है ना।
और हमें ये भी पता है कि जो एफ के होता है वो क्या होता है, वो होता है म्यू के इंटू एन होता है, ये भी हमें पता है। तो एक इक्वेशन तो हमने ये नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाला, और दूसरा हमने भाई एफ के का जो जनरल फॉर्मूला है उससे हमने एक इक्वेशन लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल सकता हूँ। और अगर मैं 1 और 2 को इक्वेट कर दूँ, क्योंकि देखिए दोनों का LHS तो सेम है, तो हम RHS को इक्वेट कर सकते हैं दोनों के। तो RHS को इक्वेट करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, आइए मैं बताता हूँ आपको आगे लिख के इसको, कि भाई इक्वेटिंग 1 और 2 हम लिख सकते हैं कि मैं इस तरह से लिखता हूँ, हम लिख सकते हैं m इंटू ए इज़ इक्वल टू म्यू के इंटू एन। अच्छा, यहाँ पे n क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो n है वो mg के बराबर होगा। देखिए ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे इसका वेट है mg, तो ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल होगा n, तो n किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। अच्छा, पिछले केस में n इक्वल टू mg क्यों नहीं हुआ था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिछला प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे एक्चुअली ये जो फोर्स है ना डियर स्टूडेंट्स, इस फोर्स का एक कंपोनेंट आ गया था, ये वाला कंपोनेंट, जो कि नॉर्मल के साथ एडअप हो गया था, है ना। अगर ये नहीं होता, यानी ये नहीं होता, तब फिर हम बोलते कि भैया n इक्वल टू एम जी, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे फोर्स किसी एंगल पे आके एक्ट कर रहा है, तो इस फोर्स का जो y वाला कंपोनेंट है ये एक्चुअली n में ऐड हो जा रहा है, जिसकी वजह से n इक्वल टू एम जी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फोर्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे अकेला एक ही फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला, इसीलिए यहाँ पे n प्रॉपर एम जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, एम जी लिख देता हूँ। अभी देखिए क्वेश्चन में वैसे भी मास नहीं दिया है, तो मास कट गया, वैसे भी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी मास की। आप देख लीजिए पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी मास नहीं दिया, और मास की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मास तो अल्टीमेटली क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। तो क्या बचा, a इज़ इक्वल टू म्यू के इंटू जी, है ना, a इज़ इक्वल टू म्यू के इंटू जी। अब निकालना क्या है, म्यू के निकालना है, हमें जी पता है लेकिन a नहीं पता। अगर a पता चल जाए तो हम आराम से यहाँ से म्यू के निकाल सकते हैं। तो हमें a फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल के छोड़ दो, और हम चलते हैं आगे a फाइंड आउट करने का जुगाड़ ढूंढते हैं, है ना। तो हम a कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी जो रिटार्डेशन है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए डेटा हमें दिया हुआ है, और हम काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फाइनल वेलोसिटी पता है ना, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और s यानी दूरी पता है हमें, और हमें a निकालना है। तो बोलिए कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही कहा आपने, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। आपने कुछ कहा भी और मैंने सुन भी लिया, देखिए डियर स्टूडेंट्स, है ना, एडवांस में सुन लिया मैंने आपकी दिल की आवाज़, है ना। तो यही कह रहा था ना आपका दिल, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, ये हम यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा, देखिए यहाँ टाइम तो दिया ही नहीं है ना, टाइम का कोई मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो यही इकलौता एक इक्वेशन बचता है जिसमें कोई टाइम नहीं होता है। वरना बाकी दो इक्वेशन देखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में टाइम है, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी टाइम है, तो इन दोनों में टाइम है। पर हमें तो टाइम नहीं चाहिए, टाइम यहाँ दिया ही नहीं है, तो हम यूज़ कर रहे हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ v का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, और u का स्क्वायर यानी 6 6 36 प्लस 2 इंटू ए हमें पता नहीं है, एज इट इज़ छोड़ देंगे, और s हमारा कितना है, s हमारा 9 है, तो वहाँ 9 रख देते हैं। देखिए वैसे हमें पता है ये रिटार्डेशन है, पर फिर भी हम उसका साइन पुट नहीं कर रहे, क्योंकि अननोन वैल्यूज़ का जो है ना, अननोन चीज़ों का हम साइन पुट अप नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है हमें। तो फिर इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 इज़ नथिंग बट 36 प्लस 9 2 ज़ा 18a, ठीक है। और इसको उधर ले चलो, तो ये क्या हो जाएगा, 18a इज़ इक्वल टू माइनस 36, ये 36 उधर भेज दिया मैंने डिस्टेंस, और फिर ये 18 2 ज़ा 36 हो जाएगा, तो a क्या आ गया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अननोन का हमने साइन पुटअप नहीं किया, तो वो अननोन हमको जो अननोन की वैल्यू मिली वो साइन के साथ हमें मिल गई -2, यानी देखिए माइनस बता रहा है कि वो रिटार्डेशन है, तो ये तो आना ही था स्टूडेंट्स, है ना। तो a हमें आ चुका है, मिल गया है। तो अब हम बड़े खुशी खुशी ये जो a की वैल्यू ये उठा के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और हमारा जो म्यू के हमें फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, a इक्वल टू म्यू के जी। तो चलिए इसको हम पुट करते हैं a इक्वल टू म्यू के जी में। तो a इज़ इक्वल टू म्यू के जी, a कितना निकला हमारा, तो a का सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, a का मैग्नीट्यूड 2 है, और म्यू के तो हमें निकालना है, और g का मैग्नीट्यूड ले लेंगे 10, ठीक है। तो ये
तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 1 ज़ा 2 और ये 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से म्यू के क्या आ जाएगा, म्यू के आ जाएगा 1/5 और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा डिस्टेंस। यही हमारा फाइनल आंसर है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यस, सेकंड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यही हमारा सही जवाब है। देखा डिस्टेंस, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि अगर ए तो -2 आया था तो फिर मैंने यहाँ पे जब +2 क्यों पुट किया ए की जगह पर। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि अगर आप उसको माइनस साइन पुट करेंगे तो फिर आपको स्मॉल जी भी -10 रखना पड़ेगा। तो अगर आप इसको नेगेटिव में रख रहे हैं तो ये भी नेगेटिव में रखो तो माइनस माइनस फिर से कैंसिल ही आउट हो जाना है। तो अल्टीमेटली आपको म्यू के जो है ना उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो इस तरह की बात है और मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए तो उसके बाद फिर आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लेंगे। समझ के कॉपी करेंगे, कोई स्टेप नहीं समझ में आएगा तो आपको पता है आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। पहले नोटबुक में उसको कॉपी कीजिए और फिर वो वाला फ़ोटो खींच के उस पेज का और मुझे भेजिए, वो स्टेप को हाईलाइट करके कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। आप कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, तो अगला सवाल देख रहे हैं और ये पिछले सवाल से मिलता जुलता सवाल लिया है मैंने जानबूझ के, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो यहाँ पर स्टूडेंट्स। इससे पहले कि मैं ये सॉल्व करूँ, मैं चाहूँगा कि पॉज करके वीडियो को आप पहले इसको कोशिश करें सॉल्व करने की। देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप मैच कीजिए अपने ऑप्शंस को, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ये ट्राई कर लिया होगा अब तक। चलिए अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सवाल पढ़ते हैं पहले। अ मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg लाइंग ऑन आइस व्हेन गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इज स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकंड, देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। तो बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है स्टूडेंट्स, बस डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सपोज हमारा ग्राउंड है और ये हमारी बॉडी है ना, जिसका मास मान लीजिए m है और ये m बेसिकली हमें दिया हुआ है। m कितना दिया हुआ है, 2 kg दिया हुआ है हमें, ठीक है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है और अल्टीमेटली वो किस पे आ गया, अल्टीमेटली वो रेस्ट पे आ जा रहा है। देखिए है ना, इज स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन, है ना। और यहाँ पर इस बार टाइम दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमको दिया हुआ है, टाइम इज़ 10 सेकेंड, ठीक है। देखिए पिछले केस में दूरी दी हुई थी ना, डिस्टेंस दिया हुआ था, इस बार टाइम दिया हुआ है और पूछा है भाई देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, यानी कि हमें बेसिकली कौन सा फ्रिक्शन होगा, म्यू के ही होगा ना यहाँ पे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो म्यू के बेसिकली हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा और फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा। बस एक ही फोर्स है यहाँ पे डिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स, और वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। और इसी की वजह से यहाँ पे रिटार्डेशन आ जाएगा बॉडी के पास। तो बस बिल्कुल वैसे ही करना जैसा पिछले केस में हमने किया था। यहाँ पे एक तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और दूसरा यहाँ पे बोल सकते हैं एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और एन किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। तो ये दो इक्वेशंस आ गए, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दोनों का आर एच एस हम इक्वेट करते हैं। तो एम ए इज इक्वल टू म्यू एम जी और यहाँ एम एम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया ए इक्वल टू म्यू जी, ठीक है। ये म्यू कौन सा म्यू है, ये म्यू के है, तो म्यू के क्या आ जाएगा, म्यू के आ जाएगा ए अपॉन जी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ए निकालना होगा, तो ए हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ए निकालने के लिए हम लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यही हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी पता है कि 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और यहाँ पे टाइम भी हमें पता है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 0 रख दो और इनिशियल वेलोसिटी 6 रख दो, प्लस ए तो निकालना है और टाइम है 10 है इक्वल टू -6 रख सकते हैं इसको, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ 10a इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से a आ जाएगा -6/10, यानी a का मैग्नीट्यूड जो है वो 6/10 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ a का मैग्नीट्यूड जो है वो हो गया 6/10, ठीक है। अब ये a का मैग्नीट्यूड उठा के मुझे कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। म्यू के इक्वल टू a/g, तो मैं लिख रहा हूँ म्यू के इज इक्वल टू a/g और ये हमारा आ गया 6/10 अपॉन जी की वैल्यू हम 10 रख सकते हैं। तो ये हो गया 6/100, यानी कि ये 0.06, यही हमारा फाइनल आंसर है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है, यही हमारा सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद है बात ये भी आपको समझ में आ गई। बिल्कुल मिलता जुलता है, सिर्फ इस बार हमने इक्वेशन बस दूसरा यूज़ किया है, काइनेमेटिकल इक्वेशन दूसरा यूज़ किया है, वरना यहाँ तक तो मामला सेम ही था। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स, है ना। आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला एज ए शॉर्टकट याद रख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला देखिए, ये है रिटार्डेशन का फॉर्मूला। अगर सिर्फ फ्रिक्शन वहाँ पे एक्ट हो रहा हो, तो सिर्फ फ्रिक्शन अगर एक्ट हो रहा है तो ये जो रिटार्डेशन आपको दिख रहा है, ये रिटार्डेशन क्या होगा, ये होगा म्यू इंटू जी, है ना। तो इस रूप में आप रिटार्डेशन को याद रख सकते हैं, ये डायरेक्टली आपके काम में आ जाएगा। तो आप पॉज करके कॉपी कर लें और एक बार ये कॉपी हो गया तो फिर आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लेंगे। तो
चलिए अगला सवाल देखते हैं डिस्टेंस। क्या बोला है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.5। इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट देन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना के देख लेते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली एक ब्लॉक हमें दिया हुआ है। ठीक है, ब्लॉक का मास भी हमें दिया है, मैं उसको सिंपली अभी एम लिख देता हूँ। और यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, म्यू इज़ 0.5। ठीक है, म्यू के और म्यू एस अलग अलग से नहीं दिया हुआ है, तो यही म्यू है, इसी को हम म्यू एस की जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, इसी को हम म्यू के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो 100 न्यूटन का फोर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है। और फिर क्या पूछा है उसने कि देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। तो भाई बताइए कि इस ब्लॉक का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा हमें निकाल लेना होता है। तो हम यहाँ पे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, म्यू इंटू एन, और एन के जगह पर मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ, एम जी रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए यहाँ नीचे एम जी होगा और ऊपर कौन होगा, एन होगा। और क्योंकि ये तो प्योरली हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग लग रहा है ना, तो एन जो है हमारा एम जी के ही इक्वल होगा। तो बहुत अच्छी बात है, वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, म्यू की वैल्यू है 0.5, मास हमको दिया हुआ है 10 kg, और स्मॉल जी जो है उसको 10 मान लेते हैं। तो ये हो गया 50 न्यूटन। ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। किसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, स्टैटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम कंपेयर कर सकते हैं। हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है वो कितना है, 100 न्यूटन है, और हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो 50 न्यूटन है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा डिस्टेंस, वो फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा इस बॉडी को रोक पाने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 50 है। तो इसका मतलब है कि बॉडी मूव करने लग जाएगी, और वहाँ पे जो भी फ्रिक्शन ऐड करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और हमको पता है कि अगर एक ही म्यू हमको दिया हुआ है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी उतनी ही हो जाएगी जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, क्योंकि हमको पता है कि एफ के क्या होता है, एफ के होता है म्यू के इंटू एन। लेकिन म्यू के तो भैया, म्यू के किसके इक्वल है, म्यू के ही तो म्यू एस के इक्वल है। म्यू के और म्यू एस दोनों सेम ही है ना, 0.5। तो इसीलिए भैया इसकी वैल्यू और अल्टीमेटली ये वैल्यू जो है ना वो घुमा फिरा के सेम ही हो जाएगी, है ना। तो एफ के भी जो है ना ये भी 50 ही न्यूटन हो जाना है। ठीक, ओके जी, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है डिस्टेंस, एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना। या तो आप वैसा लिख लीजिए, या एक मेथड और है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बड़ा माइनस छोटा। तो ये बड़ा है और ये छोटा है। नेट फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहीं से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बस अब हमें करना क्या है, वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है। तो कैपिटल एफ़ की वैल्यू क्या है, कैपिटल एफ़ तो हमारा 100 है, और एफ़ के हमारा क्या है, एफ़ के हमारा 50 है, मास कितना है 10 है, और एक्सेलरेशन तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे की स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं। तो इधर तो बचेगा 50, तो 50 इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स ए, और ये 0 0 कट जाएगा, तो ए हमारा क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यस, ऑप्शन बी ये हमारा सही जवाब है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी ये बात आपको समझ में आ गई डिस्टेंस। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये वीडियो कॉपी डाउन कर लें, ये पेज कॉपी डाउन कर लें, है ना, समझ के कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अगले सवाल की ओर। बड़ा ही प्यारा सवाल है ये भी डिस्टेंस, पढ़ते हैं इस सवाल को एक बार, है ना। क्या बोला है, अ फायर मैन ऑफ मास 60 kg स्लाइड्स डाउन अ पोल। यानी ये फायर मैन आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्टेंस, आपके समझने के लिए ये डायग्राम मैंने निकाला है यहाँ पे, है ना। तो फायर मैन ऑफ मास 60 kg स्लाइड्स डाउन अ पोल, ये बंदा जो है इस पोल से स्लाइड करके ऐसा नीचे आ रहा है। ठीक है, ही इज़ प्रेसिंग द पोल, वो पोल को प्रेस कर रहा है विथ अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। ठीक है, ओके जी, तो ये बंदा जो है वो पोल को प्रेस कर रहा है। ठीक है, तो अगर बंदा पोल को प्रेस कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा डिस्टेंस। अब देखो बंदा पोल को जितने से प्रेस करेगा, तो अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं कि ये अगर मान लीजिए पोल को इस तरफ प्रेस कर रहा है, और वो कितने से प्रेस कर रहा है, 600 न्यूटन से प्रेस कर रहा है, तो उतना ही से पोल इसके ऊपर रिएक्शन भी लगाएगा। यानी पोल इसके ऊपर जो रिएक्शन लगाएगा डिस्टेंस,
जो नॉर्मल रिएक्शन पोल इसके ऊपर लगाएगा वो भी कितना होगा, वो भी 600 न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये पोल के ऊपर एक्शन इतना लगा रहा है तो पोल इसके ऊपर रिएक्शन इतना लगा रहा है। ठीक है, हाँ जी। फिर आगे क्या बोला है कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड्स एंड द पोल इज़ 0.5। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो भी म्यू है, यहाँ पर जो म्यू है डियर स्टूडेंट्स, वो म्यू कितना है, 0.5 है। ठीक है, आगे उसने क्या बोला वो देखते हैं। तो उसने बोला है कि विथ व्हाट एक्सेलरेशन विल द फायरमैन स्लाइड डाउन, स्मॉल जी को 10 लेने के लिए बोला है। तो मतलब ये फायरमैन कितने एक्सेलरेशन से नीचे स्लाइड करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस कौन से होंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका खुद का वेट नीचे ऐड कर रहा होगा mg। ठीक है, और ऊपर की तरफ कौन ऐड कर रहा होगा डिस्टेंस, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। फ्रिक्शन इसको नीचे गिरने से रोकेगा, है ना। तो फ्रिक्शन कैसे ऐड कर रहा होगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ ऐड कर रहा होगा, इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे क्योंकि वो स्लाइड होकर नीचे आ रहा है। तो वो फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए एक तो हमको पता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स म्यू के इंटू एन। ठीक है, और म्यू के हमको दिया हुआ है, मतलब म्यू ही म्यू के है, यही हमारा म्यू के है, यही हमारा म्यू एस है जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि है 0.5। और एन यहाँ क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एन इक्वल टू mg नहीं होगा। याद रखिए एन की वैल्यू अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है, उसको हम केस टू केस बेसिस पे समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे एन कितना होगा, यहाँ पे एन जो है ना वो 600 न्यूटन होगा, मतलब जितने फोर्स से वो पोल को प्रेस कर रहा है उतना ही उसका नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे एन हम 600 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 × 6 विच इज़ 300 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब अगर इस बंदे के लिए हम देखें तो यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका कुछ तो एक्सेलरेशन है, मतलब इस तरह से इसका कुछ तो भी एक्सेलरेशन है। तो ये जो फोर्स है mg ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। नेट फोर्स यानी बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहीं से हमें a मिलेगा। ठीक है, तो mg हम लिखते हैं, मैन का मास हमको 60 किलो दिया हुआ है और g की वैल्यू 10 है, माइनस एफ़ के हम निकाल चुके हैं, वो रेडीमेड वैल्यू हम उठा के ना यहाँ पे पुट कर देंगे। और मास हमको कितना दिया है 60, और ए तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो बड़ी सुंदरता से हम इसको सॉल्व करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, एक तो ज़ीरो हम यहाँ से ना इस तरह से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा 60 - 30 इज इक्वल टू 6 × a। 60 - 30 क्या होगा, 60 - 30 हो जाएगा 30, तो 30 इज इक्वल टू 6a, और ये 6 5 ज़ा 30 हो गया, तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 5 मीटर/सेकेंड²। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यस, चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है, यही हमारा सही जवाब है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। मेन इसमें क्रिटिकल चीज़ है ये फ्री बॉडी डायग्राम को समझना, कि किस तरह से ना बंदे के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं। वो अगर आपको बात समझ में आ गई तो फिर आगे तो बस नॉर्मल जो इक्वेशंस हम लगाते हैं वही लगाना होता है बस, है ना। तो बेसिकली बस यहाँ यही समझना है कि बंदा जिस फोर्स से पोल को प्रेस करेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन वो पोल उसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लें।